तो झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। राज्य की राजधानी है रांची, यहाँ के हिंद पीढ़ी में 25 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन संतोष की बात यह है कि ठीक भी हो रहे हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और झारखंड में हिंद पीढ़ी ही सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ है। दूसरा है बोकारो। तो झारखंड सरकार का कहना है कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लेगी और जो भी चुनौती है सरकार जूझ रही है, लेकिन सबसे बड़ा संकट है सरकार के सामने, वो है पेयजल का संकट। मेरे साथ अभी हैं झारखंड सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग के मंत्री, स्वच्छता विभाग के मंत्री, जिसकी सबसे ज़्यादा दरकार है इस संकट में। आपका जो विभाग है उसकी बहुत अहम भूमिका है इस संकट में, इस आपातकाल में। क्या कर रहा है आपका विभाग पेयजल उपलब्ध कराने के? देखिए, हमारा विभाग पूरी तरह से सरकार के गठन के बाद से ही पूरी तरह से सक्रिय है और कहीं से भी, और उसके बाद ये महामारी भी अभी सर पे आ गई, उसके पहले से भी हमने निर्देश दे दिए थे और मैं पूरे राज्य का भ्रमण करके सभी प्रमंडलों में सभी जो हमारे उत्तरदायी अभियंता हैं सभी लोगों को मैं निर्देश देता आ रहा था कि कहीं से भी किसी तरह की अब पेयजल की किल्लत की शिकायत नहीं आनी चाहिए। लोगों को कैसे शुद्ध पेयजल मुहैया हो, इस पर आप कार्य रूप बनाकर और उसकी तैयारी करें। और जो पेयजल संकट तो झारखंड की एक सच्चाई है, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आज तक जो पिछली सरकारें रही उसकी दूरदर्शिता का ये परिणाम है कि आज पेयजल संकट से जूझ रहा है हमारा राज्य। लेकिन इस वर्ष मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से मैंने अपने अधिकारियों को, अपने अभियंताओं को निर्देशित किया है कि धरातल पर काम दिखे, सभी नलकूपों की मरम्मती, जो हमारे पुरानी पेयजल योजनाएं हैं उनको दुरुस्त करना। और इस बार हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि जो नए नलकूपों के निर्माण को पिछले 5 वर्षों से बंद कर दिया गया था, इस बार मेरे आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया है नए नलकूपों का निर्माण के लिए, जिसमें प्रत्येक विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में नए 5 नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक राहत की बात। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हटिया डैम है उसमें बहुत पैसा बहाया गया, लेकिन पानी क्यों नहीं आया? देखिए, पुरानी सरकारों ने क्या किया, पुरानी सरकार मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी झारखंड के प्रति और झारखंडी जनता के प्रति संवेदनशील थी। इसी का परिणाम है कि दूरदर्शिता का कहीं से उन्होंने ये नहीं दिखलाया और आज हटिया का जलस्तर काफ़ी नीचे आ गया है। हमें 2 दिन की राशनिंग के लिए मजबूर होना पड़ा है। और मैंने बार बार कहा कि अगर पुरानी सरकारें संवेदनशील होती और दूरदर्शी होती तो हटिया का जलस्तर नीचे जाने के बावजूद भी हमारे पास और कांके डैम है। तो आप कैसे अल्टरनेट डे पर आप दे रहे हैं पानी? अभी सिर्फ HEC और हिनू एरिया जो है हमारा वहाँ पे 2 दिन की राशनिंग की गई है। अगर वहाँ पे 18 इंच का पाइप लगा हुआ है जिससे वाटर पानी सप्लाई होती है हटिया डैम से, अगर उसको बदलकर 30 इंच का पाइप से कर दिया जाता तो गेतलसूद डैम में इतना जलस्तर उसका ऊंचा इतना पानी है कि सिर्फ उससे पूरे रांची को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन पिछली सरकारों ने ये नहीं किया। मैंने अभी निर्देश दिया है और प्राक्कलन बनकर तैयार है। जैसे ही ये निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, निविदा करके और आने वाले वर्षों में किसी तरह की कोई परेशानी रांची वासियों को नहीं होगी। इस साल का संकट झेलना है, अगले साल से आप निश्चिंत हो जाएं। इस साल बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन सिर्फ HEC और हिनू एरिया में 2 दिन की राशनिंग की गई है, सोमवार और बृहस्पतिवार। जनता को भरोसा दिलाते हैं आप कि अगले साल से पेयजल संकट नहीं रहेगा? निश्चित रूप से सिर्फ रांची शहर में ही इस बार भी जो 2 दिन की राशनिंग की गई है, सिर्फ रांची शहर के एक पॉकेट में हिनू और HEC और पूरे झारखंड को इस बार भी कहीं से पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आने वाले वर्षों में रांची के जिन क्षेत्रों में इस बार परेशानी हो रही है वो परेशानी भी दूर होगी। तो जल ही जीवन है, लेकिन जब जल ही न मिले तो फिर इस जीवन का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल और मंत्री जी का दावा है कि पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं इस दिशा में।
इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन इस चुनौती से ये मुकाबला करेंगे और अगले साल से पेयजल संकट पर काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। शुभकामना है कि ये काबू पा लें, यहाँ की जनता को पेयजल मिले, यहाँ की जनता स्वस्थ और आनंद रहे। श्रीकांत प्रत्युष, रांची।